ओके जी, एक हमारे पास PID ABC क्लास DEF दिस इज अ पैराग्राफ। स्टाइलिंग करेंगे तो पैराग्राफ में कौन सी स्टाइलिंग अप्लाई होगी जी? जी अहमद साहब, कौन सा कलर हो गया इसका? ग्रीन हो जाएगा। ठीक हो गया। जी अहमद भाई, अब कौन सा कलर जी? अब होगा रेड। क्यों रेड होगा? क्योंकि अब हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं आईडी से। अब बेशक ये टॉप पे लिखा हो या फिर बॉटम पे लिखा हो, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। अभी हम वही वैल्यू की बात कर रहे थे, हमने कल ये पढ़ा था। अब जो P जो है, हम इसको किस तरह टारगेट कर रहे हैं? इस एलिमेंट को अगर हम सिर्फ P लिखते हैं तो हम बाय नेम कर रहे हैं टारगेट। बाय नेम एलिमेंट को अगर टारगेट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1। क्लास के साथ टारगेट करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 10। आईडी के साथ टारगेट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है 100। इनलाइन अगर स्टाइलिंग करते हैं, लेट्स सपोज मैं स्टाइल कलर ब्राउन लिख देता हूँ, तो अब इस एलिमेंट का कलर जो होगा वो ब्राउन होगा। ठीक हो गया। इनलाइन स्टाइलिंग की वैल्यू 1000। ठीक हो गया जी। अब जो कलर सेलेक्ट होगा वो ब्राउन होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आके इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ, अब कौन सा कलर होगा? अब ग्रीन कलर होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू जो होती है वो इम्पोर्टेंट की होती है। इम्पोर्टेंट इन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे होता है। जितनी मर्जी वैल्यू आप इसको लिखते जाएं, लेकिन अगर जो इम्पोर्टेंट सेलेक्ट होगा तो अब जितने भी पैराग्राफ होंगे उन सबको कलर ग्रीन मिल जाएगा। हाईएस्ट प्रायोरिटी आप कह लें, हाईएस्ट। अगर इम्पोर्टेंट को ही रिप्लेस करना है, लेट्स सपोज मैं नीचे जाके हैशटैग या फिर P हैशटैग ABC.DEF कलर ब्लू कर देता हूँ, तो कौन सा कलर सेलेक्ट होगा? जिसमान में अच्छा जी, जिसमान में ग्रीन अभी भी सिलेक्ट होगा। हालांकि अब जो इसकी वैल्यू टोटल बन रही है वो बन रही है 111, 100, 10 एंड 1। इन सबको ऐड भी करें तो 111 बनती है वैल्यू। लेकिन अगर हमने ग्रीन को रिप्लेस करना है कि कलर ब्लू हो, तो अब हम नीचे को जाके इम्पोर्टेंट करेंगे, तो तब जाके कलर जो है सबसे पहले वो पैराग्राफ सेलेक्ट करेगा, उस पैराग्राफ को देखेगा जिसको आईडी मिली हुई है ABC, और जिसको आईडी ABC मिली हुई है उस पर देखेगा क्लास जो है DEF है या नहीं है। बल्कि हमें करना चाहिए इस तरह कि जिसको क्लास मिली हुई है DEF और आईडी भी उसको मिली हुई है ABC, तो तब जाके फिर कलर इसका ब्लू हो जाएगा। जी जी सर में क्लास और आईडी को रिमूव कर दें, तो जैसे आप कह रहे हैं टॉप टू बॉटम फॉरवर्ड करता है, तो इसका कलर की रेंज ब्लू होगा। अब ब्लू हो जाएगा, क्योंकि हमने नीचे भी जाके इम्पोर्टेंट ही लगा दिया है। लेकिन अगर हम अब इस तरह लिखते टॉप से बॉटम, अब कलर इसका होता ग्रीन। लेकिन अगर हम P.DEF लगा देते तो अब कलर हो जाता ब्लू, क्योंकि अब इसकी वैल्यू फिर से मज़ीद ज़्यादा है। दोनों में इम्पोर्टेंट भी लगा हुआ है लेकिन वैल्यू इसकी ज़्यादा है। इसकी वैल्यू अब क्या हो गई? +10 होगी जितनी जी +10 होगी बस जितनी पहले कितनी थी? नहीं, पहले 1 और 11 होगी। ठीक हो गया। 11 को इम्पोर्टेंट लगा हुआ है, तो ये देख लीजिएगा यहाँ पर ही है, इसमें स्पेसिफिटी और ये है इसकी वैल्यू
सेलेक्टर एलिमेंट नेम 1 एलिमेंट के साथ टेस्ट 11 हो गया, आईडी साथ 101, इनलाइन जो है वो 1000, आईडी को डायरेक्ट 100, क्लास को डायरेक्ट करेंगे तो 10, और यूनिवर्सल सेलेक्टर हमने पढ़ा हुआ है तो उसकी जो वैल्यू होती है 0 होती है। जी क्लियर है? जी बेजाद भाई, अब्दुल्ला भाई क्लियर नज़र आ रहे हैं? अगर जी इशू आ रहा है तो पीछे सामने आ जाए। ओके, अच्छा जी, आज हमने पढ़ना था मीडिया क्यूरीज। मीडिया क्यूरीज यूज़ होता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए, कि आप एक ही वेबसाइट किसी भी डिवाइस में देख लें, टैबलेट में देखें, मोबाइल, कोई भी मोबाइल हो आपके पास, सबसे स्मॉलेस्ट स्क्रीन साइज़ जो है ना, जो अब तक आईफोन SE, आईफोन 5 SE जो आया था, उसकी विड्थ सबसे स्मॉल है। अगर आप उसकी विड्थ देखना चाहें, क्रोम ब्राउज़र में आके यहाँ से आईफोन SE 375 विड्थ है इसकी, आई थिंक ये पिक्सल्स में है, पिक्सल्स में। आईफोन 5 ख़त्म हो गया यहाँ से, पहले आईफोन 5 भी होता था तो उसकी विड्थ और भी कम थी। अच्छा जी, वैसे जो है ना, हम वेबसाइट वगैरह जो बना रहे होते हैं, सबसे स्मॉल जो है 320 पिक्सल्स, मोबाइल की विड्थ जो है 320 पिक्सल्स, और हाइट का इतना नहीं होता क्योंकि हम विड्थ को देख रहे होते हैं ज़्यादातर। तो हाइट जितनी भी हो वो जाहिर सी बात है, कंटेंट जिस तरह होगा वो नीचे को आता जाएगा, तो उसका नहीं इशू होता है, हमने विड्थ को देखना होता है। अगर हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार आ गया, इसका मतलब है आपकी वेबसाइट जो है वो 100% रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो इस वजह से कभी भी आपने स्क्रॉल बार नहीं आने देना है। अच्छा जी, अब इसको हम कर कैसे सकते हैं? सर ये स्क्रॉल बार दोबारा बता दें। स्क्रॉल बार सिंपल रिस्पॉन्सिव अगर हो ना, लेट सपोज आपने वेबसाइट में देखा होगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाता है, कि अभी तो नहीं इसमें स्क्रॉल बार है, वो नज़र नहीं आ रहा, जाहिर सी बात है। अगर स्क्रॉल बार आ जाए हॉरिजॉन्टल तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट 100% रिस्पॉन्सिव नहीं है। मीडिया क्यूरीज, मीडिया क्यूरीज कैन बी यूज टू चेक मैनी थिंग्स सच एज विड्थ एंड हाइट ऑफ द viewport, width and height of the device, orientation और resolution। ओरिएंटेशन टैबलेट और फ़ोन मोड में होता है, लैंडस्केप होता है या फिर पोर्ट्रेट मोड होता है। अक्सर आप लोगों ने देखा भी होगा, नोटिफिकेशन बार वगैरह में भी आ रहा होता है, लॉक ओरिएंटेशन, या सैमसंग वगैरह में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का सिंपल आ रहा होता है, तो रोटेट लॉक का भी आ रहा होता है कुछ में, तो वेरी करता है मोबाइल फ़ोन्स कंपनीज़ पे। अच्छा, जिसको यूज़ करने का तरीका, अच्छा CSS 3 में मीडिया टाइप्स जो हैं, एक है ऑल में क्या होता है, जितनी भी मीडिया डिवाइसेस हैं उन सब में वो अप्लाई हो जाती है। स्टाइलिंग जो हम कर रहे होते हैं, सिंपल इसका तरीका क्या होता है, आप जिस तरह ये कोड लिख रहे हैं ना, कोड एग्जीक्यूट हो रहा है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, आपने जो भी लिखा है उसमें क्या होता है, लेट्स सपोज ऐड मीडिया लिखने के बाद हम कुछ और मज़ीद कोड लिखते हैं, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने जो भी कोड लिखना है वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। कब होगा? जब वो इस कंडीशन पर पहुंचेगा। हम आगे कंडीशन अभी देखेंगे। ऑल डिवाइसेस, जितनी भी डिवाइसेस हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रिंट के लिए, कल मैंने आपको बताया था आपकी वेबसाइट जो है वो प्रिंट भी हो जाती हैं सिंगल 1 लाइन कोड से, तो आपने स्टाइलिंग जो करनी है वो तमाम डिवाइसेस के लिए करनी है, सिर्फ प्रिंट के लिए करनी है, तो वहाँ पे डिपेंड करता है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन में दिखानी है कि स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है उसमें चेंजेस हों, बाकी प्रिंट में भी चेंज ना हो, और स्पीच डिवाइसेस जो है उसमें भी चेंज ना हो। स्पीच डिवाइसेस कौन सी होती हैं? स्क्रीन रीडर्स, जो पेज को पढ़ के आपको सुना रही होती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाबीना, जो देख नहीं सकते हैं। तो HTML जब हम स्टार्ट भी कर रहे थे, मैंने तब भी आपको बताया था कि स्क्रीन रीडर डिवाइस जो देख नहीं सकते हैं वो वेबसाइट को सुन के समझ रहे होते हैं। तो इस वजह से हमारे टैग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर कर रहे होते हैं कि आप टैग कौन सा यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग और बोल्ड का डिफरेंस अगर याद हो, याद है ना? इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को हम स्ट्रॉन्ग एलिमेंट में लिखते हैं। अगर सिंपल बोल्ड करना है तो आप बिग एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम बोल्ड
स्टाइलिंग के ज़रिए भी कर सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, अब ये एग्जांपल है एक छोटी सी। सबसे पहले मीडिया क्यूरीज के लिए हम एट द रेट मीडिया यूज़ करते हैं वर्ड। हमने क्या लिखा, इसको हम इसमें ले आ जाते हैं। जो हमने प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन किया होता है, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, उस फोल्डर को ही राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लिया। पहले ब्लैंक था, तो ब्लैंक जैसे जैसे मैं फाइल्स क्रिएट करता जाऊंगा तो वो यहाँ पर फाइल्स एंड फोल्डर्स क्रिएट होते जाएंगे। बॉडी का बैकग्राउंड कलर एक्वा। अब हम क्या लिखते हैं, एट द रेट मीडिया स्क्रीन, एट द रेट मीडिया स्क्रीन। इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, एट द रेट मीडिया स्क्रीन। इस स्क्रीन लिखने के बाद एंड, और फिर हम कंडीशन लगाते हैं कि किस तरह वर्क करना चाहिए। विड्थ के साथ कर सकते हैं, हाइट के साथ कर सकते हैं, ओरिएंटेशन के साथ आप लोग कर सकते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, एट मीडिया स्क्रीन एंड पैरेंथेसिस मैक्स विड्थ जो है उसको कर दो 480 पिक्सल्स। ये परसेंट में लिख सकते हैं? परसेंटेज में भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो वो स्क्रीन के साथ जैसे ही 50% या जितनी भी परसेंटेज लिखेंगे उस तक आएगी तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये जो कोड है, मैक्स विड्थ का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा विड्थ जो है 480 पिक्सल्स हो, तब इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 480 पिक्सल्स, कम से कम कितनी होगी 320 जी? नहीं, कम से कम वो तो 320 मैंने वैसे बताया ना कि मोबाइल डिवाइस है। वैसे कम से कम कितना पिक्सल होता है? 16। कम से कम कितना होगा जी मती भाई? जी मीर हमजा भाई? 120। कम से कम पिक्सल्स 96 1 पिक्सल, कम से कम 1 पिक्सल। तो 1 पिक्सल से लेकर 480 पिक्सल तक अब कोड ना ये वाला वर्क करेगा। अब हम कर देते हैं बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है क्या रखें हम, बीच कर दें जी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे काम करेगा। ये प्रिंट की डिवाइसेस में काम नहीं करेगा, ये स्पीच डिवाइसेस में काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे काम करेगा। अब जो आपको नज़र आ रही है मोबाइल, जो आपको डिस्प्ले जो नज़र आ रहा है ना, जितनी भी डिवाइसेस है इसके अलावा, प्रिंट के अलावा और उसके अलावा स्पीच डिवाइसेस के अलावा, उसके अलावा ये आपको स्क्रीन में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें ये सारे काम करेंगे। अभी इसका कलर एक्वा, जैसे ही इसका साइज़ जो है 480 पिक्सल्स तक आता है या उससे कम में आता है तो इसका कलर बीज हो गया। ठीक हो गया जी? जी कलर क्यों चेंज हो रहा है? हमने कोड लिखा है ना उसका कि एट मीडिया स्क्रीन जो है जैसे ही मैक्स विथ के 1 पिक्सल से लेकर 480 पिक्सल तक
इसका बैकग्राउंड कलर बीज हो जाए। आप इसको कोई भी कर सकते हैं, हम येलो कर देते हैं। तो अभी देखें एक्वा कलर है, जैसे ही ये स्मॉल स्क्रीन्स में आता है तो इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाता है। एक्चुअली मैंने ये स्क्रीन साइजेस के अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। ये तो मैंने इसे 480 पिक्सल्स दिखाया ना। अब कुछ डिवाइसेस 480 पिक्सल्स की हैं, कुछ 320 पिक्सल्स की हैं। इसको हम कर देते हैं 5, 6, 7 पिक्सल्स। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्या? ये स्मॉल डिवाइसेस में स्क्रीन आ जाती है, आपकी स्मॉल डिवाइसेस में ये वाली स्क्रीन आ जाती है। इससे ऊपर जो है ऐड मीडिया स्क्रीन जो है एंड मैक्स विथ जो है उसको हम कर देते हैं 992 पिक्सल्स, और उसके अंदर फिर हम कोड लिख देते हैं बॉडी बैकग्राउंड कलर जो है जी मैं एक मिनट करता हूँ। इसको हम कर देते हैं लेट्स सपोज ब्लू कर देते हैं। नाइन 992 पिक्सल से अबव बॉडी का कलर होगा बैकग्राउंड कलर एक्वा। जैसे ही 5, 6, 7 से अबव मीन्स के 5, 6, 7.1 पिक्सल्स भी हो, उससे अबव से लेकर 992 पिक्सल्स तक इसका बैकग्राउंड कलर होगा ब्लू। और उससे जब नीचे आ जाएगा 5, 6, 7 कम से कम जितना भी हो, अब 1 पिक्सल भी हो, तो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। तो अब हम रन करते हैं। इस टाइम स्क्रीन साइज जो है 1174 1180 पिक्सल्स है। ठीक हो गया, ये ना ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ नजर आता है। हम जैसे ही 992 पिक्सल्स तक आएंगे उसका कलर ब्लू हो जाएगा। अब जैसे ही हम 5, 6, 7 पिक्सल से कम पर आएंगे उसका कलर येलो हो जाएगा। आप इस तरह जितनी मर्जी मीडिया एक्यूरेसी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। यह है मैक्स विथ कि ज़्यादा से ज़्यादा इतनी विथ हो। हम कम से कम का भी लगा सकते हैं, कम से कम इतनी विथ हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्जी हो, फिर तो वो आप पे डिपेंड करता है। कम से कम विथ के लिए हम क्या फिर यूज़ कर सकते हैं? मिनिमम विथ। तो अगर हम यहाँ पर मिनिमम विथ लिख देते हैं कि कम से कम 992 पिक्सल्स हो, तब ये कोड वर्क करे। तो अब क्या होगा, जैसे ही हम उससे निकले एक्वा कलर हो गया। अब जैसे ही कम से कम 992 पिक्सल्स पर आएगा तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा। अब अबव जितना भी हम जाते जाएं इसका कलर ब्लू ही रहना है। तो ये डिपेंड करता है आपके कोड पे। अभी तो ये वैसे मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि मीडिया क्वेरीज इस तरह काम करती हैं। आगे मजीद हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। सिंपल मैक्स विथ ही, वो तो फिर एक ही विथ हम सेट कर देंगे कि इस विथ पे, स्पेसिफिक विथ पे। तो स्पेसिफिक विथ तो हम कोई एक ही परसेंटेज दे रहे होंगे या फिर पिक्सल्स दे रहे होंगे। लेट सपोज हम 550 पिक्सल्स कर देते हैं, तो जैसे ही 550 पिक्सल्स पर आएगा वो कोड सिर्फ और सिर्फ तभी वर्क करेगा। तो स्क्रीन जो लैपटॉप होते हैं उसकी कैसे देख सकेंगे इस लैपटॉप की ये पिक्सल है? अगर तो विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं, राइट क्लिक करें, डिस्प्ले सेटिंग्स में आ जाएं, उस पर प्रॉपर्टीज़ हो रही होंगी। जब प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे उसमें फिर वहाँ पे आपके पास डिस्प्ले का ऑप्शन आ रहा होगा। तो इस टाइम इसका रेजोल्यूशन जो है 1920x1080 पिक्सल्स है, मीन्स के फुल HD। वरना इससे अगर हम कम पे आ जाते हैं तो उसका होता है 1280x720। तो वो विथ इसकी विथ 1920 है और हाइट इसकी 1080 है। तो इसमें बहुत सारे रेजोल्यूशन है, 1600x900, 1366x768। ये आप लोगों के लैपटॉप में अक्सर में आपके लैपटॉप में ये होगा 1280x1024। ये स्क्वायर LCDs जो होती हैं, जो पुरानी LCDs जो वाइड एंगल नहीं होती हैं, उनका ये साइज़ होता है 1024x768, 800x600। तो ये डिपेंड करता है स्क्रीन्स पे। ये वाली लैपटॉप की स्क्रीन है वो वाली? इस टाइम ये लैपटॉप और ये दोनों सेम है। मैंने डुप्लीकेट किया हुआ है ना, अच्छा, मैंने डुप्लीकेट किया है। जो मुझे नज़र आ रहा है वही स्क्रीन रेजोल्यूशन इस पर भी ट्रांसफ़र हो गया। वैसे भी इसकी रेजोल्यूशन भी सेम ही है। स्क्रीन साइज़ जितना भी बड़ा है वो इंचज़ में बड़ा हो गया है,
जब इंचेस में बड़ा हो गया ना तो उसका पिक्सल भी थोड़ा इंक्रीज हो गया, लेकिन पिक्सल का साइज़ वही है, रेजोल्यूशन वही है। उसके बाद फिर मज़ीद 4K आ जाते हैं, फिर 8K आ जाता है, फिर 10K आ जाता है, तो वो डिपेंड करता है, उस पर अभी हम जाना नहीं चाहते हैं। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास नीचे डिव क्लास रैपर, ये आपका रैपर है जिसको सॉरी ये कंप्लीट रैपर है, उसमें एक और मज़ीद डिव है लेफ़्ट साइड बार, ये लेफ़्ट साइड बार है, ठीक हो गया जी। और ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ये है मेन के अंदर, एक और डिव ली गई है जिस पे मेन। अब देखें ऊपर कोड क्या लिखा हुआ है, रैपर को ओवरफ्लो कर दो ऑटो, इससे क्या होगा, कंटेंट अगर इंक्रीज भी हो जाए तो ऑटोमेटिक स्क्रॉल बार आ जाएगा। मेन को क्या किया है, मार्जिन लेफ्ट 4 पिक्सल्स, तो इसमें मेन है क्या, ये जो हमने कंटेंट सेलेक्ट किया हुआ था। लेफ्ट साइड बार फ्लोट नन है इस टाइम, और विथ उसकी ऑटो। मेन्यू लिस्ट मार्जिन 0 पैडिंग 0, ये मेन्यू लिस्ट है, ठीक हो गया जी। मेन्यू आइटम बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है जो भी। जैसे ही मीडिया स्क्रीन मिनिमम विथ 480 पिक्सल्स, इसका क्या मतलब है, कम से कम 480 पिक्सल, तो इस टाइम ये वर्क कर रहा है, इसका मतलब ऐसे ही है, क्योंकि इस टाइम रिजल्ट साइज जो है वो 599 पिक्सल्स है। लेफ्ट साइड बार को क्या किया गया है, विथ उसकी 200 पिक्सल्स फ्लोट किया गया है इसको लेफ्ट, और मेन को क्या किया गया है, मार्जिन लेफ्ट 216 पिक्सल्स। तो इस टाइम ये जो है इसकी विथ 200 पिक्सल्स और फ्लोट लेफ्ट, ये ऑटोमेटिकली फिर वहाँ पर आ जाएगा, ज़ाहिर सी बात है। और इसको मार्जिन लेफ्ट 216 पिक्सल्स दिया गया है ताकि यहाँ से मार्जिन लेफ्ट यहाँ पर आ जाए। जैसे ही ये स्क्रीन साइज़ 480 पिक्सल से कम हो जाती है तो तब क्या होगा, लेफ़्ट साइड बार को देखें वो क्या कर रहे हैं, फ्लोट नन कर देते हैं। अभी फ्लोट क्या है, लेफ्ट है, फ्लोट नन कर देंगे। अभी इसकी विड्थ कितनी है, नहीं अभी 200 पिक्सल्स है। जैसे ही ये स्क्रीन साइज कम होगा 480 पिक्सल से, उसकी विड्थ ऑटो हो जाएगी, ठीक हो गया जी। और मेन को जो है क्या कर देते हैं, मार्जिन लेफ्ट 4 पिक्सल कर देते हैं। तो जैसे ही हम स्क्रीन साइज 480 पिक्सल से कम पे आते हैं तो ये इसका बिहेवियर है। ओरिजिनल बिहेवियर इसका यही है, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट लगी हुई है, सही है ना। अनऑर्डर्ड लिस्ट है और लिस्ट आइटम है। हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट का पता है कि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और लिस्ट आइटम जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो हर एक आइटम हर एक लाइन पे आएगा और उसकी विड्थ 100% होगी। तो ये इसका बिहेवियर है। जैसे ही मिनिमम विड्थ 480 पिक्सल्स हो जाती है तो क्या होता है, इसका लेआउट जो है वो चेंज हो जाता है। ये देखें, अब इसका लेआउट वो है जो हमने मीडिया स्क्रीन में लिखा हुआ है, क्योंकि इसकी विड्थ कम से कम अब 480 पिक्सल से अब जितनी भी स्टाइलिंग है वो सारी वो है जो 480 से नीचे होगी, वो 480 से नीचे होगी। ये जो है मेन्यू आइटम, मेन्यू लिस्ट और रैपर, ये उस टाइम भी सेम ही है, ये उस टाइम भी सेम है। हम चेंज किस किस को कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड बार और मेन को। तो मीडिया क्वेरीज में हम जो ओवरराइट करना चाहते हैं हम वो कर सकते हैं मीडिया क्वेरीज में। ओके, मज़ीद इसके एग्जांपल देख लेते हैं। मीडिया क्वेरीज एग्जांपल्स, एक ही वेबसाइट आपकी मोबाइल डिवाइस भी, टैबलेट भी और लैपटॉप में भी चलेगी। बॉडी का कलर बैकग्राउंड कलर 10, जैसे ही स्क्रीन साइज है 992 पिक्सल्स और उससे अबव आएगा तो क्या हो जाएगा, बॉडी का बैकग्राउंड कलर ब्लू। अब जैसे ही स्क्रीन साइज 600 पिक्सल्स या उससे कम होगा तो बैकग्राउंड कलर उसका ऑलिव हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, 1 पिक्सल से लेकर 600 पिक्सल्स तक बैकग्राउंड कलर ऑलिव, 601 से लेकर 992 तक ब्लू
और 993 से लेकर अबव जितना भी होगा तो बैकग्राउंड कलर उसका 10 हो जाएगा। जी ये तो हमने पहले ही कर लिया था। अब ये देखें स्मॉल स्क्रीन्स में इस तरह ही आते हैं, ऐसे ही है। अगर हम इस वेबसाइट की भी एग्जांपल ले लें, इसको हम मोबाइल व्यू में ले आते हैं, तो ये देखें इसका नैव बार, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं आपको ये शो हो जाता है। मेन्यू करते हैं आपको ये मेन्यू इस तरह शो हो जाता है। तो ये हम किस तरह बना सकते हैं, ये सिंपल मीडिया क्यूरियस की ही मदद लेकर। स्मॉल स्क्रीन में आपको इस तरह का नज़र आएगा, लार्ज स्क्रीन में आपको हॉरिजॉन्टल नज़र आएगा। ये आपकी लार्ज स्क्रीन, ठीक है जी। यूनिवर्सल सिलेक्टर जितने भी एलिमेंट्स हैं बॉक्स साइजिंग कर दो, बॉर्डर बॉक्स। टॉप नैव ओवरफ्लो कर दो, हिडन। अब इसमें टॉप नैव क्या है, ये डिव जिसको क्लास मिली हुई है टॉप नैव, और उसके अंदर 3 लिंक हैं एंकर टैग, एक लिंक ये, दूसरा और ये तीसरा। तो बहुत ही सिंपल, टॉप नैव को क्या करो ओवरफ्लो कर दो, हिडन। मीन्स के अगर लिंक जो है इससे बाहर मतलब इंक्रीज हो जाते हैं तो नेक्स्ट जो लिंक होना था वो जाहिर सी बात नेक्स्ट लाइन में आता, और हमने इसको बैकग्राउंड कलर ये दिया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली ओवरफ्लो से हाइड हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर हमने डार्क दे दिया। टॉप नैव ए, ये साथ भाई आप ये देख लीजिएगा, इसको फ्लोट कर दें लेफ्ट, उस डिव के अंदर जितने भी लिंक्स हैं उन्हें फ्लोट कर दें लेफ्ट, जैसे इनलाइन ब्लॉक की। अभी रन करें तो ये इस तरह, ठीक है। अभी हमने कोई स्टाइलिंग नहीं की। फ्लोट लेफ्ट करें, फ्लोट लेफ्ट हो जाएगा। डिस्प्ले ब्लॉक, फ्लोट लेफ्ट से ये इस तरह लेफ्ट में आ जाएगा आपके पास। अब जैसे ही हम डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं विदाउट फ्लोट लेफ्ट, तो क्या होगा जी, अपनी पहली पोजीशन में आ जाएगा। देख लें ये आपके पास वर्टिकली आ जाएगा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन गया ना, ये अब हर न्यू लाइन में आएगा। इस वजह से हमने इसको फ्लोट लेफ्ट किया था ताकि वो इन लाइन हो जाए इस तरह। ब्लॉक लेवल की हम प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकें। इनलाइन ब्लॉक नहीं कर सकते? हम इनलाइन ब्लॉक भी कर सकते थे। तो तो डिपेंड करता है ना आप किस तरह इसको इनलाइन करना चाह रहे हैं। हमने देखा था ना कि एक ही चीज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक भी करें सेम काम ही करेगा। कलर इसका वाइट कर दो, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो, पैडिंग 14 पिक्सल 16 पिक्सल्स, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। जैसे रन करते हैं तो आपको अब इस तरह का शो होगा। टॉप नैव ए पे ओवर करो तो बैकग्राउंड कलर DDD और कलर उसका ब्लैक कर दो, तो यही काम हो रहा है। अब हम कर क्या रहे हैं, सिंपल, जैसे ही स्क्रीन मैक्सिमम विड्थ उसकी 600 पिक्सल्स हो जाए, मीन्स के 1 पिक्सल से लेकर 600 पिक्सल्स तक ये वाला कोड वर्क करेगा। हम कर क्या रहे हैं, फ्लोट नन कर देते हैं। फ्लोट नन कर दें तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली वर्टिकल आ जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा। ऐसे ही है। अभी हमने इसको फ्लोट लेफ्ट किया हुआ है, फ्लोट लेफ्ट विथ उसकी 100%, तो वो वैसे भी विथ उसकी 100% ही हो जाती है ऑटोमेटिक। जैसे ही स्क्रीन साइज 600 पिक्सल्स या उससे कम हो तो क्या हो, फ्लोट नन कर दो और विथ उसकी 100% कर दो, तो ये आपके लिंक्स फिर इस तरह के बन जाते हैं। जी ये क्लियर है? कोई सवाल किसी का जिसने जी सेट बाय डिफ़ॉल्ट मतलब एक ही डिवाइसेस हो मीडिया यूज करें आप मोबाइल यूज करें, लेकिन जो आपका ये कोड है या वेबसाइट है वो ऐसे काम करे जैसे उसको जो स्क्रीन यूज नहीं है। तो भाई कह रहे मीडिया क्यूरीज अगर ना लिखें तो मीडिया क्यूरीज के बगैर पॉसिबल नहीं है। सर जैसे फर्स्ट टाइम मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है
और एक तरफ फाइल फोन है, एक तरफ टैबलेट है या कंप्यूटर है, तो जो सी बाय डिफ़ॉल्ट डिवाइस की हाइट और विड्थ होना उसके हिसाब से मैं कह रहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, आप उसकी डिवाइस की विड्थ और हाइट तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं VH और VW के ज़रिए, लेकिन हम उसकी स्टाइलिंग हर डिवाइस के अकॉर्डिंगली कैसे करेंगे? वो फिर हमें मीडिया क्यूरीज ही लेनी पड़ेगी और पिक्सेल्स के अकॉर्डिंग ही लेनी पड़ेगी। जैसा वेरिएबल देख के उसको कर दिया जाए कि कोई भी डिवाइस हो उसकी और हाइट और विड्थ जो है ना ऑटोमेटिकली वो पिक कर देगा। वो तो फिर जावास्क्रिप्ट की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप CSS की मदद से तो उसकी विड्थ और हाइट लेके कैलकुलेट नहीं ना कर सकते हैं। वो VH और VW तो ले सकते हैं, लेकिन उसको वेरिएबल में हम कैसे फिर इस तरह स्टोर करवाएंगे सिंपल CSS यूज़ करके? वैल्यू तो हमें दे, तब भी हम मीडिया क्यूरीज ही यूज़ कर रहे होंगे। यूज़ हम मीडिया क्यूरीज ही कर रहे होंगे, लेकिन मैक्सिमम विड्थ में यहाँ पर पिक्सेल्स की जगह वो स्क्रीन की डिवाइस वगैरह आ जाएगी। हमें करनी ही पड़ेगी, लाजमी सी बात है जी। और इस जो ये मीडिया में 100% है, ये ऊपर जो हमने लिखा रिस्पॉन्सिव नेविगेशन वैल्यू जो जिसमें पैराग्राफ है उस पे भी अप्लाई हो रहा है? इस पे अप्लाई हो रहा है, टॉप नैव ए पे। उस पे नहीं हो रहा जो हमने ऊपर लिखा है, लाइक ऊपर क्या लिखा है हमने? ये लिंक्स के ऊपर जो हमने पैराग्राफ वगैरह लिखा हुआ इस पे जी। नहीं, हमने उसको टारगेट ही नहीं किया। ये तो H2 और P है ना, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया तो सेंटर किसी कॉमन टेक्स्ट अलाइन। सेंटर किया हुआ है ना क्लास ए। जी जी, तो वो सेंटर में क्यों नहीं है लेफ्ट क्लास? इस टाइम क्योंकि ये फ्लोट लेफ्ट है, नन होगा तब जब ये नन होगा तब ये सेंटर में आएगा। हमने फ्लोट लेफ्ट किया हुआ है ना। सर जी, जो आजकल मोस्टली वेबसाइट बन रही है वो CSS से भी कोई बन रही है या भी इसके फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं ज़्यादातर? फ्रेम डिपेंड करता है। कस्टम करनी है, कस्टम भी आप लोग कर सकते हैं। कोड आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा और खुद लिखना पड़ेगा। फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, जो काम आपका 3 दिन में होना था वो आपका 3 घंटे में हो जाएगा। तो सर इससे जो कस्टमर है वो तो नहीं कुछ कहता कि आप कुछ भी नहीं कहता, उन्हें पढ़ना है। कस्टमर को बस चीज़ दिखनी नज़र आनी चाहिए। और अच्छी है मुझे। जब आप अगर लोग हमने स्टाइलिंग करनी हो या वो कहे कि ये ऐसी स्टाइल करके दो, फिर करना देखें ना, आपको हमने HTML भी सिखा दी, कस्टमाइजेशन भी सिखा दी CSS के ज़रिए। बूटस्ट्रैप में अब आप लोग कस्टमाइज़ खुद कर सकते हैं, या कोई भी फ्रेमवर्क को आप लोग खुद कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर मैं एक दिन में HTML बता देता, एक दिन में CSS बता देता, उसके बाद मैं बूटस्ट्रैप कराता, आपको तब भी समझ लग जाती, लेकिन आप लोग कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते थे कुछ भी। तो 2 महीने लगाने का मकसद भी यही था, वरना वो 2 लेक्चर में भी हो जाता, उसके बाद बूटस्ट्रैप हम कर सकते थे। लेकिन बूटस्ट्रैप में फिर हमें 4 लेक्चर लगाने पड़ जाते, समझाना पड़ जाता। अभी जब हम नेक्स्ट वीक बूटस्ट्रैप करेंगे तो वही सारी चीज़ें होंगी जो अब तक हम कर चुके हैं। HTML और CSS सारी वही होंगी। तो वो 1 लेक्चर या 2 लेक्चर में कवर होगा? हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। असाइनमेंट ही वो होगी जी। ये क्लियर है? अगर हम कोई वीडियो लगा दें, इमेज लगा दें, उसकी भी हमें विड्थ और हाइट? हाँ जी, कुछ भी कर सकते हैं आप लोगों ने। सिर्फ और सिर्फ इस कोड के अंदर ना ये जो ब्लॉग बन गया है, सर जो वेबसाइट आपने पिछले दिन कहा था कि बनानी वेबसाइट एक भी थी, उसके ऊपर मीडिया क्वीज बता दो। वो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अभी आगे हमने फ्लेक्स बॉक्स करना है जी। वो आप क्या कह रहे थे जी? इस कोड के अंदर ना, इस कोड ब्लॉक के अंदर अब आप कोई भी एलिमेंट टारगेट करके उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। होगा क्या, वो वाली स्टाइलिंग सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई होगी जब उसकी मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल तक पहुंच जाएगी। मींस के 1 से 600 पिक्सल तो तक। लाइक हम PCs पे जो अगर हमने वेबसाइट चलानी है उसकी अलग डिजाइनिंग कर सकते हैं, मोबाइल पे अलग? जी, सेम कोड पे सेम वेबसाइट की स्टाइलिंग। तो यही चीज़ होती है रिस्पॉन्सिव। अब मैंने 3 आपको बता दी ना इस टाइम, कि एक मोबाइल डिवाइसेस बता दी, एक Laptop। मीडियम डिवाइसेस बता दी जिसमें आपकी टैबलेट वगैरह आती हैं, फिर एक बाकी तो हम लार्ज स्क्रीन के लिए कर ही रहे हैं। लेकिन जब हम बूटस्ट्रैप में पहुंचेंगे हमारे पास 5 किस्म की स्क्रीन साइजेस आ जाएंगे। तो वो सिंपल स्मॉल डिवाइसेस, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस, मीडियम डिवाइसेस, लार्ज डिवाइसेस, एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस, ये हो जाएगा कि वो 4K जो डिवाइसेस होती हैं वो एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस में आ जाती हैं। ये कंडीशन जो हम देते हैं यहाँ पर विड्थ वगैरह की, जी। मैक्सिमम मिनिमम विड्थ, क्या इसके अलावा भी कोई कंडीशन दी जा सकती है? विड्थ और हाइट,
वो VH में देते हैं कि विथ हाइट ओरिएंटेशन के ओरिएंटेशन लैंडस्केप है तो लैंडस्केप में हो, पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट में हो जाए। अब ये देखें ना, इस टाइम यहाँ पर H2 हम ऊपर लिख देते हैं H2 फॉन्ट साइज, इसको हम 25 पिक्सल्स कर देते हैं। रन करें, फॉन्ट साइज इंक्रीज हुआ, तो मैं थोड़ा मज़ीद कर देता हूँ आपको क्लियर हो जाए। फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स, ठीक है। बड़ी डिवाइसेस में इतना फॉन्ट ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं स्मॉल डिवाइस में आ जाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, उसी H2 को टारगेट करके फॉन्ट साइज़ जो है मैं इसका 24 पिक्सल्स कर देता हूँ, या फिर मैं 20 पिक्सल्स कर देता हूँ। अब मैं रन करता हूँ, अभी इसका फॉन्ट साइज़ क्या है, 30 पिक्सल है। मैं जैसे ही स्मॉल स्क्रीन में आता हूँ तो फॉन्ट साइज़ उसका देखें स्मॉल हो गया, ठीक हो गया जी। तो ये फॉन्ट साइज़ वगैरह, आपके लिंक्स के साइजेस वगैरह, क्योंकि नेविगेशन बार में ना मीडिया क्वेरी बहुत यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा। अगर मैं आपको सीरत की ही वेबसाइट दिखाता हूँ, इसमें देखिएगा, अब ये नेविगेशन बार लिंक से भरा पड़ा है, ऐसे ही है, स्पेस हमारे पास बहुत कम है। मैं जैसे ही स्मॉल थोड़ा सा करता हूँ, फॉन्ट साइज़ कम हुआ कि नहीं, फील हुआ अभी, लेकिन फॉन्ट साइज़ कम हो गया। अभी देखिएगा इंक्रीज हुआ, स्मॉल हो गया। जैसे ही मैं मज़ीद और स्क्रीन को छोटी करता हूँ, फॉन्ट साइज़ कम हो गया। मज़ीद मैं करता हूँ तो अब वो वैसे ही रिमूव हो गए अब वो इसमें आ गए सारे। तो ये आपने सर्च किया हुआ इसको मीडिया क्वेरी? जी, ये सारे मीडिया क्वेरीज़ की मदद से काम किया हुआ है। तो आपको डिपेंड करता है कि किस किस तरह आप यूज़ कर रहे हैं और कितनी मीडिया क्वेरीज यूज़ कर रहे हैं, तो स्क्रीन के अकॉर्डिंगली। अब जैसे ही स्क्रीन साइज़ मुझे पता लगता है कि लिंक कम पड़ रहे हैं, अगर मैं फॉन्ट साइज़ ना चेंज करूं तो वो लिंक जाहिर सी बात न्यू लाइन पे आ जाएगा, तो वो तो लेआउट ही हमारा ख़राब हो गया। अब मैंने देखा कि जैसे ही इसको $1100 पिक्सल्स पे आके, मैंने देखा 1100 पिक्सल्स पे आके वो लिंक जो है एक नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है, तो वो ठीक नहीं है काम। तो मैंने फॉन्ट साइज़ को कम कर दिया ताकि वो उसी नैब बार में ही रहे और आपको लिंक्स भी सारे नज़र आए। या फिर एक तरीका था किसी एक लिंक को रिमूव कर दिया जाए, हम किसी एक को हाइड भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज किसी भी एलिमेंट को हाइड करने का क्या तरीका होता है, डिस्प्ले क्या करें, डिस्प्ले हिडन कौन सी वैल्यू अभी, डिस्प्ले नन करते हैं। लेट्स सपोज ये थर्ड लिंक जो है, मैं अच्छा अगर इसको टारगेट करना हो, मैं इसको कैसे टारगेट कर सकता हूँ, क्लास दिए बगैर, आईडी दिए बगैर, लास्ट चाइल्ड वाला वो, लास्ट चाइल्ड से, ठीक हो गया जी। अब मैंने क्या करना है, टॉप नैव ए का लास्ट चाइल्ड है, इसको क्या करो, डिस्प्ले नन कर दो। तो क्या होगा, अभी आपको ये सारे आइटम्स जो हैं ठीक नज़र आएंगे। जैसे ही स्क्रीन साइज़ 1 पिक्सल से लेकर 600 पिक्सल्स के दरमियान में होगा, लास्ट चाइल्ड जो है वो वैसे ही रिमूव हो जाएगा, आपको नज़र ही नहीं आएगा। रिमूव हो गया ना, उसने अपनी स्पेस भी छोड़ दी, उसने अपनी स्पेस भी छोड़ दी, क्योंकि डिस्प्ले हमने नन किया है। विजिबिलिटी हिडन करते तो क्या होता, अपनी वो स्पेस छोड़ देता। जी क्लियर है, घबरा तो नहीं रहे, अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आई। अच्छा जी, ये चीज़ लार्ज स्क्रीन में 4 बॉक्सेस, मीडियम स्क्रीन में 2 और स्मॉल स्क्रीन में 1। इस स्टाइल से हम करते हैं शायद। जी, मीडिया क्वेरीज की मदद से ही होते हैं ये सारी चीज़ें। मैंने कल आपको इसका थोड़ा सा आइडिया दिया था। अब इसका कोड पहले देखें HTML का। एक हमने div, जी एक हमने div क्लास ली, रो, उस रो के अंदर हमारे पास 4 कॉलम है, मतलब 4 div हैं, उन सबको क्लास दे दी है
कॉलम और हर एक का बैकग्राउंड कलर चेंज किया हुआ है, ठीक हो गया जी। उसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है H2 पे कॉलम 1 और P पे सम टेक्स्ट, तो यही आपको चीज़ नज़र आ रही है, वो ये चीज़ें आपको नज़र आ रही है। कॉलम 1, 2, 3 और 4 हर किसी का बैकग्राउंड कलर चेंज है। अब देखिए ऊपर कोड क्या हो रहा है। सबसे पहले ये कौन सा सिलेक्टर है, यूनिवर्सल सिलेक्टर है, उसको कर दिया बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, कॉलम को कर दिया फ्लोट लेफ्ट विथ कर दी 25%, तो 25% मल्टीप्लाई बाय 4 करें 100 बन जाता है, तो 100% विथ पे आ जाएगा। पैडिंग इसको दे दी 20 पिक्सल। अगर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं करते तो क्या ये एक में 4 आ सकते थे बॉक्स, नहीं आते, क्यों, पैडिंग भी ऐड रहती 25% में, तो आपको ये 3 बॉक्सेज ही नज़र आ रहे होते हैं बस। हमने क्या किया, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दिया, कॉलम को फ्लोट लेफ्ट कर दिया और विथ 25% कर दी। उसके बाद देखें मीडियम स्क्रीन में ऐड मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विथ जैसे ही 992 पिक्सल्स हो, क्या करो कॉलम की विथ जो है 50% कर दो, और जैसे ही स्मॉल डिवाइस में आ जाए, स्मॉल स्क्रीन में आ जाए, उसकी विथ कर दो 100%। तो यही काम होता है सिंपल सा। अभी है फ्लोट लेफ्ट विथ इसकी 25%, विथ इसकी 25%। जैसे ही हम मीडियम ब्राउज़र में आते हैं जिसकी स्क्रीन साइज 601 पिक्सल से लेकर 992 पिक्सल तक, हम क्या करते हैं, विथ उसकी 50% कर देते हैं। जैसे ही हम 600 पिक्सल और उससे बिलो आते हैं तो इसकी विथ क्या हो जाती है, 100% हो जाती है जी। फ्लैक्स रैप वो आगे अब आएगा, डिस्प्ले हम जब फ्लैक्स बॉक्स कर लेंगे ना उसके बाद फिर हम वो भी करके देखेंगे। अभी हमने किया फ्लोट के ज़रिए, सेम यही चीज़ ना फ्लैक्स बॉक्स की मदद से भी हो सकता है, लेकिन अभी तक हमने फ्लैक्स बॉक्स पढ़ा नहीं है। तो ये देखें सेम वही चीज़ फ्लैक्स। अब ये जो चीज़ें हैं ना, अभी तक हमने डिस्प्ले कौन कौन सा पढ़ा हुआ है, ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन और नन पढ़ा हुआ है। अभी तक आपने फ्लैक्स नहीं पढ़ा है, सही है, तो ये चीज़ ही आपके लिए न्यू हो जाएगी। तो इस वजह से मैं इस पर आ नहीं रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी भी आपके लिए बिल्कुल न्यू हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी भी न्यू है, ऐसे ही है। तो इस वजह से मैं भी इस पर नहीं आ रहा हूँ, जब हम उस पर आएंगे तो देखेंगे। आप मीडिया क्यूरीज के ज़रिए किसी भी एलिमेंट को हाइड कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले नन करना पड़ेगा। तो ये देखें सेम ये वही काम कर रहे हैं। आई विल बी हिडन ऑन स्मॉल स्क्रीन, क्या किया, इसको टारगेट किया और जैसे ही विथ जो है 600 पिक्सल या उससे बिलो होगी ये डिस्प्ले नन हो जाएगा, तो ये वैसे ही हाइड हो जाएगा। फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं आप लोग, हमने वो भी करके देख लिया। इमेज गैलरी, इमेज को भी आप वही टारगेट करके उसकी साइजिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। वेबसाइट का लेआउट, हेडर, नैव बार, ये लेफ़्ट साइड बार और ये राइट साइड या मेन कंटेंट कह लें, जो हमने पहले ही देख लिया है। अभी क्या हुआ है, इसको फ्लोट लेफ़्ट किया हुआ है, विथ इसकी सेट की हुई है और इसको मार्जिन लेफ़्ट किया हुआ है, जो भी किया है। जैसे ही ये स्मॉल स्क्रीन में आ जाता है फ्लोट नन कर देते हैं तो ये टॉप पे आ जाता है, जैसे हमने वो देखा था। ओरिएंटेशन करना है, अगर ओरिएंटेशन लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट होगा। ये ओरिएंटेशन जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस में ही काम कर रहा होता है। अब ये अगर इस पर ट्राई कर भी लें तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ओरिएंटेशन डिटेक्ट नहीं कर रहा है इस टाइम। लेकिन अगर आप ये गला कोड लिखते हैं ओरिएंटेशन, तो ये मोबाइल डिवाइसेस, टैबलेट पीसीज वगैरह या फिर जो लैपटॉप होते हैं जो लैंडस्केप वगैरह मोड सपोर्ट करते हैं, उस पर ये ट्राई हो जाएगा, वर्क करेगा। हॉरिजॉन्टल, आपका मोबाइल जो है, ये इस टाइम आपका ये मोबाइल है, ये इस टाइम पोर्ट्रेट है। अगर आप इसको इस तरह कर लेते हो ये लैंडस्केप हो जाता है। ओके जी, अब हम मल्टीपल कंडीशंस में आ जाते हैं। अभी तक हम सिंपल एक कंडीशन देख रहे थे, अब हम मल्टीपल कंडीशंस। ऐड मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विथ, इसको अभी हम ख़त्म करते हैं। तो इस कोड का क्या मतलब है,
दिलशान भी आप बताएं। जब मैक्सिमम विथ 900 पिक्सल से ज़्यादा होगी तो ये कोड रन होगा। 1 से लेकर 900 पिक्सल तक ये रन 1 से लेकर 900 पिक्सल तक ये रन होगा, ऐसे ही है। अब साथ ही हम एक और कंडीशन लगा देते हैं, एंड मिनिमम विथ। अब ये 601 से 900 अब ये 600 से लेकर 900 तक वर्क करेगा, तो हम मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। अब जो कोड है 600 पिक्सल से लेकर 900 पिक्सल तक काम करेगा। मीडिया के लिए ऊपर लिखना था क्योंकि ये भी टॉप टू बॉटम वर्क करता है। ये टॉप टू बॉटम वर्क करेगा, टॉप टू बॉटम वर्क करेगा। रन करते हैं तो अभी हो क्या रहा है, div डॉट एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल div, ये जो टेक्स्ट है जी ये इस टाइम वैसे ही लिखा हुआ है, इस पे इस टाइम कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हुई है क्योंकि ये 599 पिक्सल है। जैसे ही इसकी विथ 600 से लेकर 900 तक होगी, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल हो जाएगा, पैडिंग 50 पिक्सल्स, बॉर्डर 8 पिक्सल सॉलिड ब्लैक मिल जाएगा, बैकग्राउंड येलो। जैसे ही हम इस पे आते हैं तो ये देखें, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल्स, पैडिंग 50 पिक्सल्स, बॉर्डर 8 पिक्सल सॉलिड और बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। आप सेम चीज़ लेट्स सपोज इस एलिमेंट को अगर हाइड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसे बताएं, H2 डिस्प्ले नन कर देते हैं तो क्या होगा, अब ये वाला एलिमेंट हाइड हो जाएगा। जैसे ही हम 900 पिक्सल से अबव आ जाते हैं तो क्या होगा, शो वो वाला एलिमेंट शो हो जाएगा और ये एज इट इज़ जिस तरह लिखा हुआ था ये हमें वैसे ही लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा मज़ीद एक और साथ है, कोमा लगा के यहाँ पर मिनिमम विथ 1100 पिक्सल्स रन करते हैं। पिक्सल्स के अंदर ही सारा कुछ वर्क करेगा। अब क्या होगा, 600 पिक्सल से लेकर 900 पिक्सल्स तक, उसके बाद 900 से लेकर 1099 तक कोई काम नहीं करेगा, सेम एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा। जैसे ही 1100 और उससे अबव हो जाएगा ये वाला कोड दोबारा वर्क करेगा, कौन सा? जो हमने कोड लिखा हुआ है इस क्यूरीज के अंदर, जो भी हमने कोड लिखा हुआ है। अभी हमने देखा था ना सिर्फ 600 पिक्सल से लेकर 900 पिक्सल तक काम हुआ था वो वाला, लेकिन अब क्या होगा, अब जैसे ही 1100 पिक्सल्स और उससे अबव भी आएगा तो तब भी ये सेम कोड एग्जीक्यूट होगा। अभी देखें 600 पिक्सल से लेकर 900 पिक्सल्स तक, अब जैसे ही 1100 पिक्सल्स और उससे अब जितना मर्जी ले जाएं ये इसके अंदर का कोड वर्क करेगा। जी क्लियर है, घबरा तो नहीं गए जी? घबराना मना है। अच्छा ये सेम चीज़ वही आ गई दोबारा, मैक्स विथ एंड मिनिमम विथ और साथ ही कोमा लगा के अब मिनिमम विथ मीन्स के आप एक और इससे ही रिस्पॉन्स वेबसाइट बनती है। इसी से बनती है। सर एक दफा मीडिया मीडिया क्यूरीज। सीरीज लगाकर सारी क्लासेस इसके अंदर लिख सकते हैं कि अलग क्लास के लिए ज़्यादा मीडिया सीरीज लगाएंगे? नहीं, इसके अंदर इस स्क्रीन ब्लॉक के अंदर लेट्स सपोज 600 पिक्सल से लेकर 900 पिक्सल्स तक स्क्रीन की विड्थ जो है, आप उसके अंदर जोन सी स्टाइलिंग करना चाहते हैं, आपने इसके अंदर ही अब लिखना है कोड, नहीं इसके अंदर लिखना है। जी उमर भाई क्लियर है? उमर नाम है ना आपका? जी गफार भाई आपको? सर एक जी सर। जी कॉल कीजिएगा। मैं स्क्रीनशॉट सेंड कर देता हूँ। नहीं लिखना भी अच्छी बात है, वो जो लिखा होता है ना वो याद रह जाता है, लिखते नहीं। जी क्लियर है? कोई सवाल किसी का? और हम इस पे आ जाते हैं।
इस मेन के अंदर हमने एक बनाई रो, रो के अंदर कॉलम। ये जो सीएसएस में पाइथन ये किस चीज़ का है? 2 3 4 जी। पाइथन है जो सॉफ्टवेयर पाइथन सॉफ्टवेयर किधर है? किधर? सर वो ये चीज़ तो पाइथन तक पहुंचने से पहले जावास्क्रिप्ट पे तो पहुंचे। लंबी छलांग नहीं मार रहे। हाँ जी, ये भी पढ़ना है अभी। क्या चीज़? पाइथन वगैरह। नहीं नहीं, पाइथन नहीं, जावास्क्रिप्ट है जी। सर पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एआई में यूज़ होती है। हमें तो जरूरत नहीं है। नहीं, इसमें नहीं जी। क्या कह रहे हैं? डॉटनेट के बारे में मैंने कहा थोड़ी सी सॉल्यूशन पहले अच्छा। इससे अलग ही फील्ड लैंग्वेज उस पर भी आएंगे। अच्छा जी, अभी हम मीडिया क्यूरी तो देख लें। अच्छा जी, हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिया डिव, डिव के अंदर मज़ीद 4 डिव हमने बना ली और उनको क्लास दे दी कॉलम की। रो के अंदर आपके पास 4 कॉलम। अगर हमने इस रो को सेंटर में लेकर आना है और 70% विड्थ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कंटेनर के अंदर लेकर आ सकते हैं। तो आप इसको कंटेनर के अंदर ले आए। सर उसको सिलेक्ट करके नीचे के तरीके हैं। सिंपल ये ऑल्ट करके ना आप कर सकते हैं। अब ऊपर हम जाके कंटेनर विथ इसकी 70% और मार्जिन इसको हम ऑटो कर देते हैं। रन करें तो ये सेंटर में आ गया। अब हम क्या करते हैं, कॉलम इसको विथ दे देते हैं 25%, बल्कि अभी विथ स्किप करें। बैकग्राउंड कलर वाइट और कलर इसका हम ब्लैक कर देते हैं, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया जी। अब इसकी विथ हम कर देते हैं 25%, तो ये विथ 25% पे आ गया। ठीक है जी। फ्लोट लेफ्ट रन करें तो ये देखें, ठीक है, फ्लोट लेफ्ट किया। अब अगर विथ ख़त्म करें तो ये एक ही लाइन में आ जाएंगे, एक ही रो में आ जाएंगे। 1 2 3 4 विथ 25%, तो ये विथ 25% पे आ गए। ऑलराइट जी, विथ इसकी 25%। मीडिया क्वेरी जैसे ही मीडियम पे आए, मीन किया हुआ हमने मैक्स विथ, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉलन इसकी विथ कर दो 50% और जैसे ही स्मॉल स्क्रीन में आए कॉलन की विथ हो जाए कितनी, 100% हो जाए स्मॉल स्क्रीन्स में। तो रन करें तो अभी देखें, जैसे ही ये मीडियम स्क्रीन में आए 1 2 3 4 50-50 हो गया। बैकग्राउंड कलर भी उसका चेंज हो गया। जैसे ही स्मॉल स्क्रीन में आए उसकी विथ 100% हो जाए और बैकग्राउंड कलर वगैरह जो भी हमने चेंज किया था वो हो जाए। तो ये इस तरह हम चीज़ें अचीव कर सकते हैं। इसमें मज़ीद कॉलन के अंदर कॉलन के अंदर आप एक और बॉक्स बना लें, उसमें हम रख देते हैं बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4।
कॉलम को दे दें पैडिंग लेट्स सपोज 20 पिक्सेल्स, तो क्या होगा वो फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। क्यों आएगा? पैडिंग होगी एट 25% में। तो हम ऊपर जाके यूनिवर्सल सिलेक्टर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करें तो अब वो एक ही लाइन में आ जाएगा। बॉक्स 1 हो गया। आप इस बॉक्स को हाइट लेट्स सपोज 120 पिक्सेल्स हो गया और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाएगा। अगर वर्टिकली भी इस सेंटर को, इस टेक्स्ट को सेंटर में लेकर आना तो हम क्या करेंगे? वो तो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमने एक हैक भी देखा था, याद अगर आप लोग को हो तो, जितनी हाइट हो उसी टेक्स्ट की अगर उतनी ही लाइन हाइट भी कर दें 120 पिक्सेल्स, तो क्या होगा? वो टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। टेक्स्ट के लिए बस, क्योंकि लाइन हाइट जो है वो टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। हमने क्या किया, ये हमारा बॉक्स है। बॉक्स है किसके अंदर? कॉलम के अंदर, ठीक है। कॉलम में हमने सारी स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है। विथ 25%, फ्लोट, लेफ्ट, पैडिंग 20 पिक्सेल्स दी हुई है। अगर पैडिंग 20 पिक्सेल्स ना दें तो ये सारे बॉक्स एक साथ जुड़ जाएंगे। ठीक हो गया जी। हम पैडिंग 20 पिक्सेल्स दे देते हैं, या फिर इसको और भी कम कर सकते हैं 16 पिक्सेल्स, बल्कि सिर्फ टॉप और बॉटम से, सॉरी लेफ़्ट और राइट से 16 पिक्सल इसको दे दें। तो ये उसके बाद हमने क्या किया, बॉक्स को हमने इसके अंदर जो बॉक्स लिया हुआ है कॉलम के अंदर, उसको बैकग्राउंड कलर दे दिया वाइट, कलर कर दिया ब्लैक, उसकी हाइट सेट कर दी 120 पिक्सल, तो इसकी ये हाइट 120 पिक्सल्स होगी। टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया तो ये टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ गया। अगर हमने इसी टेक्स्ट को वर्टिकली भी सेंटर में लेकर आना है, अगर सिर्फ एक लाइन में आ रहा है तो, अगर सिर्फ एक लाइन में आ रहा है तो जितनी हाइट हमने रखी है उस बॉक्स की या किसी भी डिव की, उतनी ही लाइन हाइट भी रख दें, तो आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। अगर एक से ज़्यादा लाइन हो जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो फिर ना उतनी ही स्पेस मज़ीद ले लेगा। ये देखें, अगर एक लाइन से ज़्यादा हो, क्योंकि हमने 120 पिक्सल लाइन हाइट दी है, तो ये 120 पिक्सल्स के बाद नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होगी। तो इस वजह से अगर तो सिर्फ एक लाइन का आप कोड लिख रहे हैं तो फिर आप इस तरह दे सकते हैं, या फिर हाइट इसकी वैसे ही ख़त्म कर दें, तो तब भी ये सेम काम करेगा। ऑटोमेटिकली उसको जितनी भी लाइन हाइट मिलेगी तो वो उतनी लाइन हाइट के अकॉर्डिंगली स्पेस आ जाएगी और आपका बॉक्स भी उसी हाइट का बन जाएगा। तो ये डिफरेंट मेथड्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जी आएगा। फिर बॉक्स जो है ना, रन करें तो ये देखें, फिर ये बॉक्स की हाइट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि अब इसकी हाइट जो बॉक्स की हाइट है वो ऑटो है ना, तो वो फिर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी हाइट उसकी। अच्छा जी, बॉक्स को अगर लेकर आना हो, अगर टेक्स्ट को लेकर आना हो तो सिंपल टेक्स्ट लाइन सेंटर। अच्छा जी, 120 पिक्सल्स। अब देखें इसको, जैसे जैसे हम स्मॉल में लेकर आते हैं, बॉक्स 2 पे आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस कॉलम को, ये जो कॉलम है, आप इसको मार्जिन बॉटम भी दे सकते हैं, लेट्स सपोज 12 पिक्सल्स, तो आपको मार्जिन बॉटम मिल जाएगी। जैसे ही नेक्स्ट मज़ीद आते हैं तो आपको मज़ीद 100% पे वो आ गया। यही लेआउट बनता है ना वेबसाइट्स का। लार्ज स्क्रीन में 4 या 3 हो जाता है, वो डिपेंड करता है। उसके बाद ये चीज़, अगर आपने इस बॉक्स में बॉक्स शैडो ऐड करना है तो वेबसाइट है CSS बॉक्स शैडो एग्जाम्पल। इसमें ना बने बनाए बहुत सारे बॉक्सेस के शैडोज़ आपको नज़र आ रहे होंगे। इनमें से कौन सा प्यारा लग रहा है? 10
लेट्स मतलब प्रोमिनेंट हो रहा है, हमने सिंपल इसको कॉपी किया, क्लिक करने से उसका कोड कॉपी हो जाएगा। हमने बॉक्स शैडो लगाना किसको है, हमने इस बॉक्स को लगाना है। ठीक हो गया जी, इस बॉक्स में आए और पेस्ट करते हैं, तो ये बॉक्स शैडो, वेबसाइट से लिया ये वेबसाइट है getcsscan.com, CSS मतलब मैं सेंड कर दूंगा आपको। तो यहाँ से ये आप सिंपल, अब ये देखें बॉक्स शैडो लग गया। टेक्स्ट शैडो हमने पढ़ा हुआ है, भूल तो गए होंगे वैसे अगर मैं पूछ लूँ। लेट्स सपोज इसी बॉक्स के अंदर जो है, बॉक्स के अंदर हमने कोई नहीं यूज़ किया, लेट्स सपोज पी एलिमेंट बॉक्स 1, उस बॉक्स के अंदर जो पी एलिमेंट है उसको टेक्स्ट शैडो 2 पिक्सेल्स एंड थर्ड पे कौन सी वैल्यू आती है, दीदी जान भाई, ब्लर करने के लिए आती है 5 पिक्सेल्स। उसके बाद अब कलर आ जाएगा, हम लेट्स सपोज यहाँ पे रेड दे देते हैं। पहली वैल्यू किस लिए होती है जी, हॉरिजॉन्टल कौन कह रहा है जी, पहले सही कह रहे थे पहली वैल्यू हॉरिजॉन्टल के लेफ्ट से राइट कितना आगे है, सेकंड वैल्यू टॉप से बॉटम के वर्टिकली नीचे कितना को है, उसके बाद थर्ड वैल्यू अगर ना भी पास करें तो तब भी वर्क करेगा। रन करते हैं तो ये देखें, अगर इसमें अब हम 5 पिक्सल इस तरह ब्लर कर दें तो वो ब्लर हो जाएगा, इसको भी 0 पिक्सल कर दें और इसको भी 0 पिक्सल कर दें तो ये भी प्यारा लगेगा। कलर इसका हम कर देते हैं ब्लैक और कलर वाइट कर दें, तो अब देखें, तो डिपेंड करता है। अब तक हमने थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी सारी देख के अब आप इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की मदद से बड़ी सी बड़ी वेबसाइट बना सकते हैं। बस एक फ्लैक्स बॉक्स रह गया हमारा। फ्लैक्स बॉक्स का मुझे बता दें, अगर तो आप लोग कल सारे आ सकते हैं तो हम कल क्लास रख लेते हैं। जी बाप भाई, किसी का कोई एग्ज़ाम तो नहीं रहता यूनिवर्सिटी वाले हजरात आ जाएंगे, कल क्यों नहीं आए जी? एक्चुअल में ना हमने बूटस्ट्रैप जो पढ़नी है नेक्स्ट वीक, मतलब 2 लेक्चर वो मंडे ट्यूसडे को ही हम रखेंगे, क्योंकि गैप आ गया ना, आप लोगों ने भूल जाना है फर्स्ट लेक्चर वाला। तो अगर आपको फ्लैक्स बॉक्स नहीं आती है तो बूटस्ट्रैप समझना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि फ्लैक्स बॉक्स हम कल कर लें या परसों कर लें। आप पे हाँ जी, 1 मिनट, उमैर भाई बताएंगे जी। उमैर भाई कल कर लें जी। मती भाई क्या कह रहे हैं आप, कल कर लें? ठीक हो गया, तो कल फिर इंशाल्लाह 6 से 8 ही जी फ्लैक्स बॉक्स। कल फिर हम इंशाल्लाह फ्लैक्स बॉक्स कर लेंगे, क्योंकि उसके लिए भी ना पूरा एक लेक्चर ही चाहिए। 6 to 8 ही जी, मतलब पहले आ जाए या पहले 5 to 7 नहीं, आप कब आएंगे ये बताएं। मैं तो यहाँ पर ही होता हूँ। 5 to 7 नहीं, वो दरअसल जॉब होल्डर्स बहुत सारे ना जो फ्री ही 6 बजे होते हैं, तो उनके लिए भी हमने देखना है। तो टाइम जो हमारा चल रहा है मतलब 6 to 8 ही, वो मेरे ख्याल सूटेबल रहेगा सारों के लिए। ठीक है मुजाहिद भाई? ओके, कल फिर हम इंशाल्लाह 6 to 8 PM मिलते हैं। फ्लैक्स बॉक्स हम कल करेंगे और नेक्स्ट वीक फिर हम इंशाल्लाह बूटस्ट्रैप करेंगे इंशाल्लाह।
आज क्लियर है? मतलब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ऐसी बनती है। अटेंडेंस होगी सारों की? अच्छा जी, रिक्वेस्ट है आप सबसे नमाज पढ़ के जाइएगा काइंडली, बड़ी मेहरबानी, क्योंकि जमात हो रही हो ना